आपके अपने YouTube चैनल योर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आप हमेशा चैनल के बारे में अपडेटेड रहें। दोस्तों, आज का विषय है इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। इसमें हम देखने वाले हैं पहले इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज। When soluble substances such as common salt is dissolved in water, then surface tension of water increases. Let us see how. एक डिश में हमने वाटर लिया है, उसके ऊपर मैंने टॉल्कम पाउडर छिड़का है ताकि सरफेस पे विजिबल रहे। 2 matchsticks or toothpicks are kept floating on water surface. सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स स्टिक के दोनों ओर इक्वल है। अभी सॉल्ट दोनों स्टिक के बीच में डालते हैं। देखिए क्या हुआ, स्टिक्स मूव क्लोजर। स्टिक के नज़दीक आने की क्या वजह हो सकती है? सिंपल, अंदर का जो फोर्स था सरफेस टेंशन की वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन वो बढ़ गया, जिसके कारण स्टिक एक दूसरे के नज़दीक आ गई। ये तभी हो सकता है जब सरफेस टेंशन दो स्टिक के बीच का बढ़ गया हो, राइट? सो बाय एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या हो रहा है? सरफेस टेंशन इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉमन सॉल्ट सोल्यूबल इम्प्योरिटी है। When sparingly soluble substances such as detergent is mixed in water, then surface tension of water decreases. Sparingly soluble का मतलब है पूरी तरह से soluble नहीं है। So, in this demonstration, we are adding detergent between the 2 sticks. Let us see what happens. Oh, 2 sticks move apart. क्यों? क्योंकि अब बाहर की ओर से खींचने वाला फोर्स प्रबल हो गया और अंदर का फोर्स कमजोर पड़ा। और ये तभी हो सकता है जब सरफेस टेंशन बिटवीन 2 स्टिक्स डिक्रीज हुआ हो। तो इससे ये बात साबित होती है एडिशन ऑफ डिटर्जेंट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज होने का मतलब होता है वाटर जो है और पतला हो जाता है और बढ़िया फैलने लगता है। ठीक है, ये उसका मतलब होता है। दोस्तों, जब डिटर्जेंट को पानी के साथ मिलाया जाता है तो पानी का सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता, अर्थात वो और पतला हो जाता। उसकी जो रीचेबिलिटी है टू एवरी कॉर्नर, एवरी टेक्सचर, वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब इस कारण क्या होता, वो स्टेन तक पहुंच पाता। जो कपड़े के माइक्रोफाइबर्स होते हैं वहां तक वो पहुंच के स्टेन को रिंस करता और कपड़ा चमकदार बनाता। When insoluble substance is mixed in water, then surface tension of water decreases. जब हम मर्क्यूरी जैसे इंसोल्यूबल लिक्विड वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। अगर हम मर्क्यूरी को किसी डस्ट के साथ में मिक्स करें तो डस्ट के मिक्स होने के कारण मर्क्यूरी अपने स्पेरिकल ड्रॉप्स नहीं बना सकता जब तक कि डस्ट उसमें से रिमूव न किया जाए। इसकी एकमात्र वजह यह है कि डस्ट ऐड करने से मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स कमज़ोर पड़ जाता है, जिस वजह से उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता। और हाँ, जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी डिक्रीज होता है। ये सभी के साथ लागू है। Now we'll discuss effect of temperature on surface tension. In most of liquids, surface tension decreases as temperature increases.
दोस्तों वॉशिंग मशीन में एक हॉट वाटर का ऑप्शन होता है। आपको पता है हॉट वाटर इसलिए? जी हाँ, ये हॉट वाटर का ऑप्शन टब स्टेन को रिमूव करने के लिए होता है। दोस्तों असल में हॉट वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, जिससे हॉट वाटर का कांटेक्ट माइक्रोफाइबर के साथ बेहतरीन तरीके से होता है और वो स्टेन को रिमूव कर देता है। लेकिन हाँ, ये बात भी हम जानते हैं कि कॉटन के नए कपड़ों को हम गर्म पानी में नहीं डालते। इसका मतलब है कि कोल्ड वाटर कॉटन कपड़ों के माइक्रोफाइबर के साथ कांटेक्ट में न आने की वजह से उसका कलर और टेक्सचर बना रहता है। In case of molten copper and molten cadmium, surface tension increases as temperature increases. Surface tension becomes zero at critical temperature. दोस्तों ये वर्ड आप सुन रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आपके लिए नया हो सकता है, राइट? तो थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दे देता हूँ। हम यहाँ थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जा रहे हैं। आउट ऑफ बॉक्स जाने की वजह यह है कि ये कंसेप्ट नीट या आईआईटी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर above which a gas can't be liquefied at any pressure. आप समझे? नहीं ना? ठीक है, समझाते हैं। कोई भी हॉट गैस हाई प्रेशर पे लिक्विफाई की जा सकती है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर पर आप चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, उस टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती और उसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो दोस्तों मन में ये सवाल है, व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर? सो आंसर इज 374 डिग्री सेल्सियस। इफ यू फाइंड वैल्यू इन वीडियो, प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, इससे आप अपडेटेड रहेंगे। ओके, सी यू, बाय बाय।